आज मैं हिनन और आर्या एपिसोड 8 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी आगे तक आ गए हम लोग। तो उसके बाद तभी आर्या बोलती है कि डुरांडो, मैंने तुम्हारे पहले वाले कामों को थोड़ा देखा है, थोड़ा रिसर्च किया है उसके ऊपर। मुझे पता है जब तुम किसी ऐसे बंदे को हमला करते हो जो टीम होकर काम करते हैं, तो तुम उन टीमों को पहले तोड़ते हो, अलग अलग करते हो, फिर एक एक करके हमला करते हो जब वो लोग अकेले अकेले होते हैं। इसीलिए तो मैं शिराओकी से दूर चले गई ताकि तुम बाहर आ पाओ। ये सुनकर हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है ये प्लान सुनकर आर्या का। तभी आर्या बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि बुटाई लॉ सेक्शन 2, कभी भी अपने क्लाइंट को मत छोड़ो और किसी भी मिशन को अबंडन मत करो। और तभी आर्या अपनी तलवार को यूज़ करके हमारा एमसी का वो जो हाथ बर्फ़ से जम गया था वो तोड़ देता है और बर्फ़ से हमारा एमसी का हाथ बाहर आ जाता है। और आर्या बोलते, वैसे तुमने जो मुझे बताया था उस समय काफ़ी गुस्सा तो हुई, लेकिन छोड़ो वो सब। और तभी शिराओकी को जो पकड़ लिया जाता है डोरांडो, वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे। और तभी वो शिराओकी को अंदर में घुसा लेता है और तभी वहाँ पानी भरने लगता है। फिर हमारा एमसी और आर्या शिराओकी के पीछा करने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है कि शिराओकी को एक चेन से बंधा हुआ रखा रहता है एक जगह पे, और हमारे एमसी और आर्या बड़ी आराम से वहाँ पहुँच जाते हैं। और तभी शिराओकी हमारे एमसी को बताती है कि डोरांडो ने मुझे बोला था अगर मैं उसकी बात नहीं मानूँ तो वो एकेडमी के आइलैंड को पूरा उड़ा देगा, तो मैं मार देगा जान से। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये बोलकर वो रोने लगती है। तभी उन्होंने एमसी बोला, अब रोने की कोई फ़ायदा नहीं, रोना बंद करो यार। वैसे तुम्हें वो टेस्ट कब किया था? तभी शिराओकी बोलते वो जब तुम फायर वगैरह खरीदने गए थे तभी। और तभी शिराओकी आर्या की तरफ देखकर बोलते है, तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की आर्या, तुम बहुत ही अच्छे हो। मैंने तुम्हारे साथ कितना सब कुछ बुरा किया लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद करो। तभी आर्या बोलते ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे बस कॉन्टैक्ट को फुलफिल कर रहा हूँ और कुछ नहीं, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी आर्या देखती है पानी भर रही होती है। और तभी हमारे एमसी शिराओकी बोलते हैं कि डोरांडो कहाँ गया? तभी शिराओकी बोलते ऊपर, सीलिंग के ऊपर। तभी हमारे एमसी आर्या को बोलते हैं तुम डोरांडो को पीछे लाओ, मैं यहाँ पर शिराओकी को संभाल लूँगा। तभी हमारे एमसी बोलना कंटिन्यू करता है, मैंने तुम्हारा पिछला रिपोर्ट देखा है, तुम स्विम नहीं कर सकते है ना आर्या? तभी आर्या बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरा एक फ्लोटिंग मिल जाए तो फिर मैं आराम से स्विम कर पाऊंगा। तभी हमने एमसी बोलते हैं यहाँ पर कोई फ्लोटिंग नहीं मिलता, और फिजिकल स्ट्रेंथ में तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, तो मेरे ख्याल से तुम्हें डोरांडो के पीछे जाना चाहिए। तभी आर्या बोलती लेकिन मैं तुम लोगों को ऐसे पीछे छोड़कर भागना नहीं चाहती। तभी मैंने एमसी बोला तुम भाग कहाँ रहे हो? तुम जाकर उसका चाबी लेके आओगे जिससे शिराओकी को बंधा हुआ जो चेन रहता है वो खोल पाए हम लोग। और तभी आर्या बोलते ठीक है। फिर आर्या जाने लगती है और दूसरी तरफ पानी गले तक उठ चुका होता है शिराओकी का, और हमारा एमसी चाबी खोलने की कोशिश कर रहा होता है जिसमें से बस वो एक ही लॉक खोल पाता है अब तक। और हमारा एमसी मन ही मन सोचता है कि इतना सब करने के बाद एक ही लॉक बस खोल पाए, कि ये मेरा बेस्ट है। तभी शिराओकी बोले कि चल तो भाग जाओ, मैं वो कॉन्टैक्ट को तोड़ती हूँ, तुम जियो ऐसा मत करो, यहाँ पर रहोगे तो मेरे साथ मर जाओगे, भागो। तभी हमारे एमसी बोलते ऐसा कुछ नहीं। तभी शिराओकी बोलते हैं लोग मुझे बस मेरे पावर की वजह से जानते हैं और मेरे पावर की वजह से मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो प्रिंसिपल कर रही थी, तो फिर ये तो मेरा फेट ही है। और तभी एक पानी का झोंका होता है और हमारे एमसी और शिराओकी को दोनों को भाग के ले जाता है। हालांकि हमारा एमसी दूर बह जाता है, लेकिन शिराओकी के चेन से बता होने की वजह से शिराओकी पानी में बहती नहीं है लेकिन डूब जरूर जाती है। तो हमारे एमसी पानी से नीचे आकर शिराओकी को ऑक्सीजन देने के लिए किस करती है और तभी उसका वो वाला मोड ऑन हो जाता है और वो चाबी खोल देता है और फिर शिराओकी और एमसी ऊपर चला जाता है। लेकिन एक बहुत ही जोर का पानी का बवंडर आता है और तभी उस पानी का बवंडर की वजह से शिराओकी ऊपर चला जाता है और हमारे एमसी बाजू में गिर जाता है। लेकिन हमारे एमसी फिर से मैनेज करके ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन जब तक वो पहुंचता है ऊपर, वो देखता है कि ऊपर कोई नहीं है। वो देखता है कि शिराओकी ऊपर नहीं है और तभी हम एमसी शिराओकी को देखते हैं। हमारे शिराओकी बोलते हैं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी पानी पी गया और कुछ नहीं। और फिर साइड से आर्या भी आ जाती है। तभी हमारे एमसी बोलता है रुको आर्या, वहाँ पर ही रुको। और तभी हमें एमसी सामने से एक रस्सी काट देता है, जिस रस्सी काफ़ी ज़्यादा पतला होता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। अगर आर्या को लगता तो आर्या मर भी जा सकती थी। और तभी हमारे एमसी बोलते तुम ठीक तो हो ना? तभी आर्या बोलते क्या तुम्हारा वो वाला? तभी हमारे एमसी बोलते क्या है? तभी आर्या बोलते कुछ भी हो, हमें यहाँ पर शिराओकी को बचाना है। तो फिर शिराओकी कहाँ है? तभी हमारे एमसी लोग वहाँ पर है। तभी शिराओकी के पास हमारी आर्या जाती है, बोलती है कि तुम ठीक हो? तभी शिराओकी बोलते हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हमारे एमसी शिराओकी को देखकर सोचता है कि कुछ तो अलग है इसमें, और यहाँ पर कुछ और होता है, मैं नहीं बताऊँगा यार, आप लोग समझ जाइएगा उसका ड्रेस का कलर देख के असल में। तभी हमारे एमसी शिराओकी पूछता है क्या तुम्हारा लिप्स ठीक है? तभी शिराओकी बोलता हाँ ठीक है, क्या बात है? तभी हमारे एमसी दूर जाकर शिराओकी के ऊपर फायर करने लगता है, बोलता आर्या वहाँ से भागो, और शिराओकी नहीं है। तभी आर्या बोलती क्या? और तभी शिराओकी आर्या को पीछे से पकड़ लेती है और एक फू से आर्या का दाएं हाथ का बंदूक पूरा जमा देती है। फिर और एक फू करती है अपने मुंह से आर्या का बाएं हाथ का बंदूक पे जमा देती है। आर्या काउंटर करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती है। और तभी हमारे एमसी चिल्ला कर बोलता है वो शिराओकी नहीं है, वो डोरांडो है। तभी डोरांडो बोलता है कि मुझे उस नाम से मत बोलो जिस नाम को तुम लोगों ने मुझे दिया है। तभी आर्या बोलता तुम्हारी वजह से मेरे माम का यह हालत है, मैं तुम्हें ज़रूर पकड़ूंगा। और तभी डोरांडो बोलता अच्छा तो फिर तुम्हारी वजह से लुपिन द फोर्थ ने ये सब कुछ किया था और उसने तुम्हें छोड़ दिया था। हाँ, तभी ये सुनकर मैंने वैसे बोलते हैं अच्छा तो फिर रिको और ये लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं असल में, और असल में डोरांडो रिको को ही मेंशन कर रही होती है।
तभी वो बोलती है कि मैं जेनी हूँ, जेनी आर्क 4th। तभी आर्या बोलते ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मर गई थी बड़ी आराम से आग से, और काफ़ी टाइम पहले। बोलते वो तो बस फेक डेथ था। वैसे तुम अपने नाम के ऊपर काफ़ी स्टैंड करते हो आर्या। तभी आर्या बोलती कुछ भी हो जाए इसे मारो, केंजी इसे शूट करो। और तभी डोरांडो बोलता तुमने मुझे शूट किया तो फिर मैं इसका गला काट दूंगी। और तभी आर्या बोलते शूट करो केंजी। तभी डोरांडो बोलते तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो, तुम रहता है तुम्हारा टंग को जमाना पड़ेगा। और जैसे ही वो आर्या के टंग को जमाने वाली होती है तभी साइड से शिरोकी आ जाती है और शिरोकी डोरांडो की तलवार को साइड में फेंक देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें और मेरे दोस्त लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। उसके बाद तभी शिरोकी बोलती है कि मैं तुम्हें मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। तभी आर्या और शिरोकी दोनों मिल के डोरांडो को पीछे ढकेल देते हैं। और तभी आर्या बोलती है कि अब 3 अगेंस्ट 1 है डोरांडो, तुम डिसएडवांटेज में हो, तुम ये मैच हार जाओ। तभी डोरांडो स्माइल करती है बोलती है कि तुम तीनों में से किसी ने भी मेरा असली चेहरा नहीं देखा, हाँ। और तभी डोरांडो स्मोक ग्रेनेड यूज़ करती है। तभी डोरांडो बोलता है इसका मतलब तो है असली स्टोटो अभी स्टार्ट हो रहा है। तभी आर्या अपनी तलवार निकालती है लेकिन उसके हाथ से उसी का तलवार गिर जाता है क्योंकि आर्या के हाथ में काफ़ी दर्द होता है क्योंकि उसका हाथ बर्फ से जम गया होता है। तभी शिरोकी अपनी पावर यूज़ करके आर्या का हाथ फिर से नॉर्मल कर देती है लेकिन बोलती है कि ये ब्रश काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इसी वजह से तुम्हें फुल्ली रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो फिर की चैन आर्या का ध्यान रखना, तुम आर्या को प्रोटेक्ट करना, मैं डोरांडो को अकेले ही संभाल लूँगी। ये सुनकर मैंने ऐसे बोलता है लेकिन तभी शिरोकी बोलती है कि चिंता मत कर, मैं अकेले संभाल लूँगी, मेरे ऊपर भरोसा रखो। तभी शिरोकी बोलती है कि डोरांडो तुम ये सब करना बंद कर दो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं। तभी डोरांडो बोलते मुझे हंसाओ मत, ईयू ने मुझे इतना ट्रेनिंग दिया वो सब बेकार हो जाएगा तुम्हारे हाथों में मार खा के। वैसे भी होटा की रूल को तुम ब्रेक नहीं कर पाओगे, हाँ। वैसे तुम पता ही है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तभी शिरोकी बोलती है हाँ लेकिन वो अब मेरे ऊपर लागू नहीं होता है, मैं कोई भी किसी भी रूल को ब्रेक कर सकती हूँ एक बंदे के साथ रहने के लिए। इसी वजह से किचन अभी मेरे ऊपर मत देखो, मैं अभी फॉर्बिडन टेक्निक को यूज़ करने वाली हूँ और शायद तुम्हें ये पसंद ना आए। तभी शिरोकी बोलती है जीन। और तभी हमें पता चलता है कि डोरांडो का असली नाम, उस लड़की का असली नाम जो सामने से आती है उसका नाम होता है जीन और उसकी तलवार का नाम होता है डोरांडो। तभी शिरोकी बोलती है कि मैं तुम्हें अब मेरी असली ताकत दिखाने वाले हूँ। और वैसे भी मेरा शिरोकी मेरा असली नाम नहीं है, वो तो बस छुपाने के लिए ही, मेरी असली नाम है स्कारलेट मिको। और तभी शिरोकी की तलवार से फ्लेम निकलने लगता है और वो डोरांडो मतलब जीन के ऊपर हमला करती है लेकिन जीन फिर भी उसे रोकती है और दोनों के बीच तो क्लैश होने लगता है, एकदम इक्वल फाइट हो रहा हो। अब दूसरी तरफ आर्या ठीक हो जाती है। आर्या बोलते हैं हम शिरोकी का मदद करना चाहिए, अगर हम दोनों से मदद करें तो फिर ये मैच काफ़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो। तो हमने उनसे बोलते हाँ मैं तब भरोसा नहीं करता था लेकिन अब मैं भरोसा करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, वैसे तुम मेरे ऊपर भरोसा करोगे। तभी आर्या बोलती है हाँ। और तभी शिरोकी दूसरी तरफ जीन को पीछे ढकेल रही होती है और शिरोकी बोलते तुम हार चुके हो जीन, माफ़ी मांग लो, इधर ही खेल खत्म होता है। और तभी जीन बोलते नहीं तुम बस मेरी तलवार के ऊपर हमला करो, मेरे ऊपर नहीं। और फिर से जीन काउंटर करने लगती है और तभी जीन का तलवार ग्लो करने लगता है। जैसे जीन अपनी पावर यूज़ करने वाली है तभी दूसरी तरफ से आर्या हमला करने लगती है जीन के ऊपर। लेकिन तभी जीन शिरोकी को पीछे ढकल के आर्या की तरफ अपनी तलवार को पॉइंट करके फायर करते, लेकिन तभी आर्या वही कपड़े जो जीन का गिरा हुआ रहता है उसी कपड़े को सामने फेंक देती है जिसकी वजह से आर्या के ऊपर हमला नहीं लगता। लेकिन फिर भी जीन आर्या को डॉज करके सामने चले जाते हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ पीछे से हमारा एमसी फायर करता है जीन के ऊपर, लेकिन जीन उस फायर को भी डॉज कर देती है अपनी तलवार की मदद से। और जीन जैसे ही तलवार से हमारे एमसी को हमला करने वाला है तो मेरा एमसी उस तलवार को रोक देता है अपने दोनों हाथों से और पीछे से आर्या जीन की सिर के ऊपर बंदूक रख देता है। और तभी हमारा एमसी बोलता है बहुत हो गया है खेलना कूदना, बंद कर दो ये सब, तुम हार चुके हो। तभी जीन बोलते इतना जल्दी नहीं, बोटाई लॉ सेक्शन 9 तुम कभी भी किसी को नहीं मार सकते लेकिन ये मेरा लॉ नहीं है। और तभी जीन अपनी तलवार को फिर से पावर यूज़ करती है और तलवार फिर से ग्लो करने लगती है, लेकिन तभी शिरोकी आ जाती है अपनी फायर टेक्निक को फाइनल मूव को यूज़ करके उसकी तलवार को तोड़ देती है। और ये देख के जीन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी आर्या जीन के हाथ में हथकड़ियाँ डाल लेती है और बोलती है कि तुम्हें अंडर अरेस्ट किया जाता है डोरांडो। अब दूसरी तरफ शिरोकी थक के गिर जाती है और शिरोकी बोलती है काफ़ी डरावनी दिख रही है ना, मैंने पहली बार ये टेक्निक यूज़ किया और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तभी मैंने ऐसे बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम काफ़ी अच्छी थी। और फिर नेक्स्ट डे ओपनिंग सेरेमनी दिखाया जाता है जहाँ पर चीयर लीडिंग क्लब में शिरोकी भी ज्वाइन करती है और वो डांस करती है। हालांकि हमारे एमसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस सबसे, लेकिन वो देखते हैं कि शिरोकी और आर्या में काफ़ी अच्छा दोस्ती हो गया और ये देख के वो खुश होता है बस। और फिर उसी दिन घर में हमारे एमसी का तभी शिरोकी बोलते हैं मैंने तुमसे एक झूठ बोला था, मुझे माफ़ कर देना उस झूठ की वजह से। तभी हमने एमसी बोलते कैसे झूठ। तभी शिरोकी बोलते मेडिसिन तुम्हारे बेड की साइड में रखा था वो मैंने नहीं लिया था, वो आर्या ने दिया था और मैं काफ़ी बुरी लड़की हो कि मैंने बताया था कि मैंने दिया था। तभी आर्या बोलते नहीं ये सब की कर माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी आर्या बोलते वैसे भी वो सब्जेक्ट अब पुराना हो चुका, अपने नया सब्जेक्ट के हिसाब से तुम मेरा स्लेव बनना चाहोगी क्या, मतलब मेरा एलाई बनना चाहोगी। वैसे भी जो अब मैंने देखा है कि मैं अकेली अब किसी को हरा नहीं पाऊंगी।
जैसे मैं पहले सोचा करती थी। तो मुझे लगता है मेरी टीम की ज़रूरत है कीचैन और तुम्हारा भी। तभी शिरोकी बोलते हाँ मुझे इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैं कीचैन का स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ। तो पैडे बोलता नहीं नहीं पार्टनर बस, और कुछ नहीं। और हाँ वो सब कुछ अलाउ नहीं है यहाँ पे। तभी शिरोकी बोलते वो सब कुछ मतलब तुम मुझसे एक स्टेप आगे रहना चाहते हो क्या? तभी हारिया बोलती क्या? तभी शिरोकी बोलते मैंने भी उससे किस किया है पता है तुम्हें? तो अब हम दोनों इवन हो चुके, अब कोई भी एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकता है। और फिर से वो दोनों लड़ने लगते और हमारे एमसी भागते भागते फिर से ऊपर से नीचे पानी में समुद्र में गिर जाता है। और लेकिन हमें तभी दिखाया जाता है कि उसी फ्लैट में एक रूम में रिका होती है और वो स्माइल करती है। और इधर यार ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक तक यार आ जाएगा। फिर मिलते अगले किसी वीडियो में। तिलन बाय, सिया।